Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Faisal Riaz and I am working as lecturer poultry production at MNS University of Agriculture मुल्तान। आज का हमारा टॉपिक होगा द मैनेजमेंट ऑफ रूरल पोल्ट्री प्रोडक्शन यानी कि देही मुर्गबानी। आजकल पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के अंदर देही मुर्गबानी का शोबा थोड़ा सा निगलेक्टेड हो चुका है। उसकी वजह यह है कि अब कमर्शियल पोल्ट्री प्रोडक्शन बड़ी हद तक बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के फिगर्स को देखें तो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 4 बिलियन एग्स हम देही मुर्गबानी से हासिल कर रहे हैं, जो कि मोस्टली हमारे गांव के एरियाज़ और निगलेक्टेड एरियाज़ के अंदर लोगों ने अपने घरों के अंदर पाले हुए हैं। अब इसके लिए हम रूरल पोल्ट्री प्रोडक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं, हम देसी मुर्गबानी का वर्ड यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं देसी मुर्गबानी की तो हम देखते हैं कि घरों के अंदर ये ना सिर्फ़ एक ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपना काम कर रहा है, बल्कि इसके अलावा ये उनकी एक सेकंड आमदनी का भी एक ज़रिया बना हुआ है। तो अगर हम इस सेक्टर के ऊपर फोकस करें और लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जाए तो हम इसके बारे में बेहतरीन तरीके से उनके न्यूट्रिशन और उनके इकनॉमिक्स को कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज मैं बदलते हुए मौसम के हिसाब से आपको कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपको देसी मुर्गबानी के हवाले से मददगार साबित हो सकती हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि विंटर से हम समर की तरफ जा रहे हैं और मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है और विद इन डेज़ बाज़ औक़ात होता क्या है कि बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन फिर किसी दिन धूप निकलती है तो फिर टम्परेचर 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है। ये टेम्परेचर की इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन बर्ड्स के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो इन हालात में हमें इन बर्ड्स की ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि बर्ड्स को हम विटामिन्स पिलाते रहें, वीकली कम से कम 2 से 3 बार। उनकी खुराक का अच्छा ख्याल रखें, क्योंकि जब हम खुराक की तरफ आते हैं तो कमर्शियल पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर तो हम बहुत अच्छी खुराक बर्ड्स को दे रहे होते हैं, लेकिन जो मुर्गियां हमने घरों के अंदर पाली होती हैं उनको हम बहुत अच्छी खुराक नहीं दे रहे होते। उनको यूजली हम अपना किचन लेफ़्ट ओवर्स, जो हमारे सब्ज़ियां और इस तरह की जो चीज़ें बची होती हैं हम उन्हें वो डाल रहे होते हैं, या इसके अलावा हम उन्हें गंदम और मकई के दाने डाल रहे होते हैं, या बाज़ औक़ात बची हुई कुछ रोटियाँ डाल रहे होते हैं। ये चीज़ें उनकी भूख को तो ख़त्म कर देती हैं, लेकिन ये उनकी जो ग़ज़ाई ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा नहीं करती। उनको पूरा करने के लिए हमें उन्हें बड़ी बेसिक लेवल की कम से कम डाइट देनी चाहिए, जिसके अंदर मकई, सोयाबीन मील और दूसरे मील्स और इसके अलावा मिनरल्स और प्री मिक्सेस में विटामिन वगैरह भी शामिल होने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें उसकी फीड के अंदर शामिल होंगी तो ये ना सिर्फ़ आपको बेहतरीन एग प्रोडक्शन देंगी, बल्कि उनकी मीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी और इसके अलावा वो एक लंबे अरसे के लिए एग प्रोडक्शन दे सकती हैं। सेकेंडली, जैसे हमने पहले बात की कि अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात करें, जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके जो नेस्ट एरियाज़ हैं तो वहाँ पे उन्हें कम से कम कुछ छोटा सा हीटर प्रोवाइड किया जाए, जो कि आजकल जिन दिनों के अंदर बारिश हो जाती है तो कम से कम अगर उन्हें वो सर्दी महसूस हो रही है तो वो हीटर के करीब चले जाएं, या इनकैंडिसेंट बल्ब जो कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो हम जिससे वो येलो कलर का बल्ब होता है हम वो लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बर्ड की हेल्पफुल हो सकती हैं कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए, उनकी हेल्थ अच्छी रहे और वो अच्छा मीट प्रोडक्शन कर सकें। और ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर जब हम रूरल पोल्ट्री की बात कर रहे हैं तो तकरीबन 75 to 80% वुमेन्स रूरल पोल्ट्री के अंदर हैं, क्योंकि ये मज़दूर तबका मोस्टली ये काम कर रहा है, जिनमें उनके हस्बैंड्स अपनी सेपरेट एक जॉब कर रहे होते हैं और ये घरों के अंदर ख़वातीन ये अपनी मुर्गबानी कर रहे होते हैं। और इसके ज़रिए ना सिर्फ अपने बच्चों की खुराक का बंदोबस्त कर रही हैं, बल्कि एक सेकंड हैंड वो कह लें कि इकनॉमिक्स भी अपने घर की चला रही होती हैं। तो एंड नोट पे मेरी यही बात होगी आपसे कि देही मुर्गबानी की तरफ आया जाए। इससे ना सिर्फ आप अपने घर के लिए खुराक का बंदोबस्त कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मीट और एक्स्ट्रा एग प्रोडक्शन, जो कि वैसे भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी का शिकार है। नॉर्मली हमें 27 ग्राम्स एनिमल प्रोटीन पर डे चाहिए होती है। इस वक्त हुकूमत के अदाद शुमार के मुताबिक हम तकरीबन 13 से 14 ग्राम एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं। तो अगर हम अपने घरों के अंदर मुर्गियां पालते हैं और डेली का एक अंडा भी इस्तेमाल करते हैं तो हम कम से कम ये 6 से 7 ग्राम का प्रोटीन डेफिसिट कम कर सकते हैं। तो इन बर्ड्स का ख्याल रखें, इनको अपने घरों के अंदर पालें, इन्हें अच्छी खुराक दें और इस तरह कमाई भी अच्छी करें और अपनी खुराक का भी और सेहत का भी सही से ख्याल रखें। शुक्रिया।